नारुतो सीरीज को यूनिक बनाती है नारुतो सीरीज के क्लैंस। नारुतो सीरीज में क्लैन उन ग्रुप ऑफ शिनोबी के विलेजेस को कहा गया है जिनके पास कुछ यूनिक एंड सिमिलर पावर होते हैं। क्लैंस नारुतो सीरीज को बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग बनाती है। नारुतो सीरीज में अभी तक लगभग 50 से भी ज्यादा क्लैंस के बारे में बताया गया है, बट आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 क्लैंस के बारे में जो सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं कागुया क्लैन से, जो कि अब खत्म हो चुका है। एंड कागुया क्लैन जाना जाता था अपने खतरनाक बैटल और टैक्टिक्स की वजह से। कागुया क्लैन को फॉर्म किया था कागुया ओत्सुकी ने। कागुया क्लैन को पहले बहुत कम लोग जानते थे, बट किमिमारो का सीरीज में एंट्री के बाद मैक्सिमम लोग को कागुया क्लैन के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगा। किमिमारो नारुतो पार्ट 1 का वन ऑफ द मेन विलन था। एंड अकॉर्डिंग टू 4th नारुतो डाटा बुक, कागुया क्लैन के मेंबर कागुया ओत्सुकी के ही वंशज हैं। एंड इनमें से कुछ ही जैसे कि किमिमारू कागुया का केके गेनकाई द बोन मैनिपुलेशन टेक्निक को पोजेस करते हैं। ये एबिलिटी इतनी पावरफुल थी कि कागुया क्लैन की भी इससे फटती थी। नंबर 4 पे है हागारोमो क्लैन, एक और क्लैन जो ओत्सुकी के वंशज ने ही बनाया है, वो है हागारोमो क्लैन। हागारोमो क्लैन का नाम खुद में ही कई मिस्ट्रीज का खुलासा करता है, क्योंकि हागारोमो क्लैन का नाम बना है सेज ऑफ सिक्स पाथ हागारोमो ओत्सुकी के नाम से। वैसे तो हमें कभी हागारोमो क्लैन के मेंबर को दिखाया नहीं गया है, एक्सेप्ट मांगा के चैप्टर 622 में, जब हाशिरामा एंड मादरा एक दूसरे से नदी के किनारे मिलते हैं, जहां उन्हें पानी में हागारोमो क्लैन का एक मेंबर मरा हुआ मिलता है। नारुतो का 4th डाटा बुक में भी इस क्लैन के बारे में हमें बताया गया है, जिसके हिसाब से हागारोमो क्लैन सबसे पुराने क्लैंस में से एक है जो वॉर के टाइम से एग्जिस्ट करता था। एंड हागारोमो क्लैन ने भी हिडन लीफ विलेज को बनाने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बट हागारोमो क्लैन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। हागारोमो क्लैन ने उचिया क्लैन के साथ मिलकर सेंजू क्लैन के साथ बैटल किया है। एंड हमें हागारोमो क्लैन के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन मिला है पूरे नारुतो सीरीज एंड डाटा बुक्स में। तो चलो अब हम बात करते हैं हागारोमो क्लैन से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थियरी की। तो इस थियरी की माने तो हिडन लीफ विलेज जब फॉर्म हुआ था, उससे कुछ टाइम तक सेंजू क्लैन एंड उचिया क्लैन एंड बाकी सभी अदर क्लैंस हागारोमो क्लैन के ही आर्मर एंड यूनिफॉर्म पहना करते थे। एंड नारुतो चैप्टर 481 में हम देख सकते हैं कि स्क्वाड के सभी मेंबर्स सेम आर्मर पहने हैं। एंड कुछ थियरी का ये भी कहना है कि क्लाउड विलेज को भी किसी और ने नहीं बल्कि हागारोमो क्लैन ने ही फॉर्म किया था, जो कि काफी हद तक सही लगता है अगर हम इनके आर्मर का स्टाइल ध्यान से देखें तो। एंड अगर तुमने ध्यान दिया है तो हिडन लीफ विलेज के पास सेज ऑफ सिक्स पाथ हागारोमो के बहुत सारे पावरफुल टूल्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू 4th नारुतो डाटा बुक, एंशिएंट टाइम से हिडन क्लाउड विलेज के पास हागारोमो के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन थे। एंड ऐसे और कई सारे मिस्ट्रीज हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि हिडन क्लाउड विलेज हागारोमो क्लैन से कनेक्टेड है। लाइक हिडन क्लाउड विलेज के वो 2 मिस्टीरियस निंजा गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स। एंड जब इन दोनों ने नारुतो सीरीज में अपना डेब्यू किया था, तब से फैंस को ये लग रहा है कि इनमें कुछ तो मिस्टीरियस है। गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स मेनली जाने जाते हैं उनके 9-tailed फॉक्स को कैप्चर करने की कोशिश के लिए, जिसमें 9-tailed फॉक्स ने दोनों को निगल लिया था, लेकिन फिर भी दोनों भाई पूरे 2 वीक्स के लिए 9-tailed फॉक्स के अंदर उसके फ्लैश को खा के सर्वाइव किए थे। एंड 9-tailed फॉक्स के फ्लैश को खाने की वजह से इन दोनों में बाकी जिंजुरिकी की तरह लास्ट चक्रा रिजर्व आ गया था। एंड ये दोनों एक लौते हैं जो कि 9-tailed फॉक्स का फ्लैश को खा के जिंदा हैं। इनके अलावा बाकी जिन्होंने भी ये करने की कोशिश किया है वो मारे गए। एंड बस यही नहीं है जो इन भाइयों को बाकी निंजा से अलग बनाती है, इन दोनों भाइयों के पास सेज ऑफ सिक्स पाथ के 5 ट्रेजर टूल्स भी हैं, जिसे हैंडल करने के लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा की जरूरत पड़ती है। एंड इन सारे इनह्यूमन फीचर्स के बारे में 4th राइकागे ने भी बात किया था एंड कहा है कि ये दोनों सेज ऑफ सिक्स पाथ के ही वंशज हैं। नारुतो's 4th डाटा बुक ने भी ये कंफर्म किया है कि गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स सेज ऑफ सिक्स पाथ से रिलेटेड हैं, बट इनका सेज ऑफ सिक्स पाथ से ट्रू रिलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जहां तक हमें पता है हागारोमो के सिर्फ 2 बेटे हैं, आजुरा एंड इंद्रा, जो उजुमाकी, सेंजू एंड उचिहा क्लैन के एंसेस्टर्स हैं। बट गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स बाकी क्लैन से अलग दिखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कागुया को हराने के बाद हागारोमो ने अपना चक्रा बहुतों में बांटा था, एंड जिसके वजह से बाकी लोग भी चक्रा यूज करने लगे थे। बट हमें ये नहीं बताया गया कि हागारोमो के डेथ के बाद उनका क्या हुआ। बट ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लीडर हागारोमो के मरने के बाद शायद उन्होंने अपने लीडर के नाम पे हागारोमो क्लैन को फॉर्म किया होगा। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हागारोमो क्लैन के मेंबर के पास बहुत ज्यादा एंड स्ट्रॉन्ग चक्रा था, क्योंकि उन्हें चक्रा डायरेक्टली हागारोमो सेंजू से मिला था, जैसे कि हागारोमो ने नारुतो एंड सास्के को चक्रा ट्रांसफर किया था। एंड द गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स उनके ही वंशज हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि किसी तरह गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स ने हागारोमो क्लैन के सीक्रेट पावर को अनलॉक किया हो एंड जिससे वो इतने स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो नंबर 3 पे है दी सेंजू क्लैन। सेंजू क्लैन पूरे नारुतो वर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैन रहा है, क्योंकि सेंजू क्लैन आर द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिडन लीफ विलेज। बट अगर ध्यान से सोचा जाए तो इस क्लैन में बाकी क्लैन की तरह कुछ स्पेशल पावर नहीं है। एग्जाम्पल, उचिहा क्लैन के पास सारिंगान है, युगा क्लैन के पास ब्याकुगान है, नारा क्लैन के पास शैडो मैनिपुलेशन टेक्निक है, बट सेंजू क्लैन के पास कोई भी यूनिक एबिलिटी नहीं है। बट सिंस सेंजू आसुरा ओत्सुकी के वंशज हैं एंड उन्हें आसुरा से उसकी लाइफ फॉर्म एंड चक्रा विरासत में मिली है। एंड हाशिरामा सेंजू एकमात्र ऐसा शिनोबी था जिसने वुड रिलीज टेक्निक को अनलॉक किया था। सेंजू क्लैन बाकी क्लैन की तरह किसी
एक टेक्निक में नहीं बल्कि हर एक में महारत हासिल करते हैं, लाइक निंजुत्सु, ताइजुत्सु एंड गेंजुत्सु, एंड जिसके वजह से उन्हें नाम मिला है सेंजू। सेंजू रिफर करता है उनके हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स को, एंड इसलिए सेंजू उचिया के सबसे टफेस्ट राइवल थे। एंड अगर हम ध्यान से सोचे तो सेंजू क्लैन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैन होने के बाद भी हमें हाशिरामा सेंजू के जनरेशन के अलावा कोई और सेंजू देखने को नहीं मिला है। लाइक हाशिरामा के फादर बुत्सुमा सेंजू, उसका भाई तोबिरामा सेंजू, ग्रैंड डॉटर सुनाडे सेंजू, एंड अब लग रहा है कि सेंजू क्लैन भी उचिहा क्लैन की तरह डिसअपियर हो गए हैं। एंड अभी तक इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि क्या अभी भी सेंजू क्लैन एग्जिस्ट करता है या नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू नारुतो's डाटा बुक, सेंजू क्लैन को हाशिरामा सेंजू ने डिफरेंट पीपल को साथ ला के बनाया था। बट मुझे लगता है कि आफ्टर डेथ ऑफ हाशिरामा एंड तोबिरामा एक स्ट्रॉन्ग लीडर की कमी से हो सकता है कि सेंजू क्लैन वापस बिखर गए हो, एंड शायद इसलिए अब हमें कोई सेंजू क्लैन देखने को नहीं मिलता है। अब बारी है नंबर 2, द उजुमाकी क्लैन की। जब बात आती है क्लैन की तो उजुमाकी क्लैन हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस क्लैन रहा है। उजुमाकी क्लैन के मेंबर जाने जाते हैं अपने ब्राइट रेड हेयर, अपने स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एंड लार्ज चक्रा के लिए। एंड सिंस उजुमाकी आसुरा ओत्सुकी के वंशज हैं, इसलिए उजुमाकी सेंजू क्लैन से ब्लड रिलेशन शेयर करते हैं, एंड इसके वजह से दोनों क्लैन ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। एंड दोनों क्लैन की आपस में शादियां भी कॉमन था, लाइक हाशिरामा सेंजू एंड मीटो उजुमाकी। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोनोहा, उजुमाकी का सिंबल को निंजा जैकेट पे ऐड किया गया, उजुमाकी एंड सेंजू क्लैन की यूनिटी की निशानी के तौर पे। उजुमाकी क्लैन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर उजुमाकी क्लैन कैसे डिस्ट्रॉय हो गए। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो उजुमाकी के डिस्ट्रक्शन का कारण उजुमाकी ही है। अगर हम उजुमाकी को देखें तो वो बहुत शांत दिखते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कुशिना एंड नारुतो चैप्टर 500, कुशिना कहती है कि उजुमाकी क्लैन अपने सीलिंग टेक्निक को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना चुके थे, एंड कुशिना ये भी कहती है कि उजुमाकी वॉर के भूखे थे। एंड इन दोनों स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि उजुमाकी क्लैन के मेंबर बहुत एग्रेसिव थे एंड एक दूसरे के साथ लड़ के डिस्ट्रॉय हो गए। एंड ये गुस्सा हम लगभग हर एक उजुमाकी में देख सकते हैं। एग्जांपल, करीन उजुमाकी को बहुत बार सीरीज में एज अ वायलेंट दिखाया गया है, एंड कुशिना का भी गुस्सा कुछ ऐसा ही था। बट गुस्सा तो सबको आता है, उजुमाकी क्लैन के पास थोड़ा ज्यादा हुआ तो क्या हुआ। आखिर उजुमाकी कैसे खुद को डिस्ट्रॉय कर लिए, एंड आखिर कोनोहा ने उनकी मदद क्यों नहीं की। तो मैं इस टॉपिक पे जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं फैक्ट और उजुमाकी क्लैन के डिस्ट्रक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर उस वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फाइनली नंबर 1 पे है द ली क्लैन। आई गारंटी कि तुम सब में से मैक्सिमम को ली क्लैन के बारे में पता ही नहीं था। बरूटो नारुतो द मूवी नॉवल में ये साफ लिखा है कि ली क्लैन एग्जिस्ट करता है। रॉक ली और उसका बेटा मेटल ली क्लैन के 2 सबसे पॉपुलर निंजा हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही बस ली क्लैन के मेंबर हैं। नारुतो सीरीज में बताया गया था कि रॉक ली उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने अपने गांव को छोड़ के कोनोहा में ट्रेनिंग ली है। एंड मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिर रॉक ली का विलेज दिखता कैसा है, एंड इसके क्लैन के बारे में भी हम सब जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि आखिर ली क्लैन आया कहाँ से। बट इन सब क्वेश्चन के आंसर हमें मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता। बट अगर तुम्हें नारुतो सीरीज के वो टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सुस के बारे में जानना है जो कि नारुतो वर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। एंड नारुतो सीरीज के ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।